बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन चिकन टिक्का रोल। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और बहुत थोड़ी सी चिकन से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिकन टिक्का रोल बनकर रेडी हो जाते हैं। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, कम बजट में अगर इफ्तार के लिए आप कोई अच्छी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है और इसको मैंने 3 से 4 पीसेस में काट लिया है। थोड़े बड़े पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं और अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का तिक्का मसाला ले लें, वो 1 टेबलस्पून ऐड कर दें। अब तमाम स्पाइसेस को और चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस जो है वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि जो इसमें दही डाला है, लहसुन अदरक डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब चिकन को मैं कवर कर दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को डालेंगे इस पैन में और इसको इतना पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। चिकन में दही है तो दही अपना पानी रिलीज करेगा, तो सारा पानी उसका ड्राई कर लेंगे। इस तरह करने से चिकन की जो स्मेल है वो भी खत्म होती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो देखिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब चिकन को गलाना है तो उसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। उसी बॉल में मैंने पानी डाला है जिसमें मैरिनेट किया था चिकन को, ताकि मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन इस पानी में अच्छी तरह से पक के गल जाए। तो कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को मैंने कुक कर लिया है और अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। अब चिकन के रेशे कर लेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी बाकी रहेगा तो फिर आपने इसके रेशे बनाने हैं। पानी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब इस पानी में चिकन के रेशे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा चिकन में अंदर तक फ्लेवर जाएगा। तो बस इस तरह से चम्मच की मदद से चिकन को इस तरह से तोड़ते जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। बहुत गर्म चिकन है और बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था और चिकन के रेशे बना लिए हैं। जो इसमें 1/4 कप के करीब पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। चिकन ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये चिकन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में, ताकि एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और चिकन जब इसी पैन में रहने देंगे तो वो ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए फ़ौरन से इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब चिकन को रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी। अब इसमें डालेंगे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, बॉयल कर लिया था और उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। आधा कप के करीब बिल्कुल चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से खुश्क करके चॉप किया था। 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे नमक। आधा टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक की क्वांटिटी आपने देखकर ऐड करनी है, क्योंकि चिकन में भी नमक ऐड किया था और जो टिक्का मसाला होता है उसमें भी नमक होता है। तो इसलिए नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, ना ही मैदा यूज़ किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। बस अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो देखिए, मज़ेदार सा चिकन टिक्का रोल का जो मिक्सचर है वो बनके रेडी हो गया है
और अब इसके रोल बनाएंगे। हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। तो बस थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और रोल की शेप देते हुए इसका रोल रेडी कर लेंगे। तो क्योंकि मैं चिकन टिक्का रोल बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इसको रोल की शेप दूंगी। तो आपको जो शेप पसंद है आप इसकी वो शेप दे सकते हैं। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मज़ेदार से चिकन टिक्का रोल इजीली बन जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो सारे रोल मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। अब इनको क्रंची बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए इनकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, 1 मैंने अंडा लिया है, अच्छी तरह से अंडे को बीट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अंडे के मिक्सचर में 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की क्योंकि मिक्सचर में ऑलरेडी सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं। अब सिंपली क्या करना है, रोल की कोटिंग करेंगे अंडे के मिक्सचर से। सारी साइडों पे अच्छी तरह से इसको कोट करना है अंडे के मिक्सचर से और फिर इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से सारी साइडें इसकी ब्रेड क्रम्ब से कोट करनी है ताकि जब इसको फ्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ये फ्राई हो। तो देखिए सारे रोल को मैंने इसी तरह से कोट कर लिया है और सिर्फ 250 ग्राम चिकन में ये 13 से 14 जो है रोल इजीली बनकर रेडी हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से 3 से 4 हफ्ते के लिए फ्रीज कर सकते हैं, जो कि बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए। लेकिन मुझे इनको फ्राई करना है तो उसके लिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा गरम ऑयल में इनको नहीं फ्राई करना वरना ऊपर से फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। और जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और फिर इनकी साइड को पलटते हुए दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रोल ये बनकर तैयार होते हैं और देखा आपने इनको बनाना भी बेहद आसान है। तो बस आपके पैन का जितना साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें और इनको फ्राई कर लें। तो देखिए एक साइड फ्राई हो गई थी और अब इसकी साइड को पलटते हुए दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा इनको कुक नहीं करना क्योंकि अंदर से चीज़ें सारी पकी हुई हैं। बस इनको इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। तो कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई किया है और देखें कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। किचन टॉवल पे निकाल लें या फिर इनको टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का रोल जो है वो फ्राई हो गए हैं और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में ये मज़ेदार से चिकन स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। और जब आप ये चिकन टिक्का रोल अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिलाएँगे तो यकीन करें वो आपके फ़ैन हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये बनकर तैयार होते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से इनकी लुक कि कितने मज़े के लग रहे हैं। सिर्फ़ थोड़ी-सी चिकन से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।